स्टूडेंट्स, आज हम अभिक्रियाशीलता देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है और किसके लिए नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के लिए हम अभिक्रियाशीलता देख रहे हैं। तो पहली बात सुन लीजिए कि जो एल्डिहाइड होती है, एल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है कीटोन की तुलना में। एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कीटोन की तुलना में ज्यादा होती है। किसके प्रति बोल रहे हैं, नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, तो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कौन जल्दी देगा, एल्डिहाइड, ना कि कीटोन। तो एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होती है। क्यों, हमने तो बोल दिया कि एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, किससे, कीटोन से। क्यों, तो इसका आंसर है त्रिविम बाधा की वजह से। कारण क्या है, ये अभिक्रियाशीलता ज्यादा तो होती है किसकी वजह से, त्रिविम बाधा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कीटोन की अभिक्रियाशीलता कम होती है और एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, कीटोन की कम होती है। तो कीटोन की कम क्यों होती है, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। अब देखो समझते हैं इसको हम। ये CH3CHO है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, ये CHO बना दिया हमने। और इस CHO से ये क्या था, ये कार्बन जोड़ा था। ये CHO, ये CHO, और क्या कार्बन, और कार्बन पर क्या जुड़े हैं, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये क्या जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको इस तरीके से नहीं करके और इस तरीके से बनाते हैं। ये लेते हैं हम कार्बन, ये कार्बन से डबल बॉन्ड, और एक तरफ इस कार्बन से क्या जोड़ा, H, और एक तरफ क्या जोड़ा, CH3। तो हमने ये लिया H, और यहाँ क्या जोड़ना है हमें, CH3। देखिए, ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन पर क्या था, एक हाइड्रोजन बना दिया। अब इस कार्बन पर कौन जुड़ा, CH3। तो हमें यहाँ क्या लिखना, CH3, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे CH3 साथ में, हम इसको भी खोल के लिख रहे हैं, H और H। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं इस कीटोन को, तो हम इस कार्बन को बनाते हैं, इस कार्बन को, कार्बन से क्या जोड़ देखे, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर दो CH3 ग्रुप हैं, दोनों तरफ क्या जोड़े हैं, CH3 ग्रुप। तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ है। तो यहाँ भी हमने H को खोल के लिख दिया। क्या किया, H को खोल के लिख दिया। अब आप समझिए, इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो O क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही इधर होगा, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ भी O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल यदि होगा तो कहाँ आक्रमण करेगा, इस कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल कहाँ आक्रमण करेगा, इस कार्बन पर, और यहाँ कहाँ आक्रमण करेगा, इस कार्बन पर। तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल को आक्रमण करना है तो इस कार्बन पर आक्रमण करना है। तो यहाँ तो देखिए, एक ग्रुप तो CH3 बड़ा जुड़ा है, लेकिन एक कैसा ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन छोटा। इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन पर एक ग्रुप CH3 है जो बड़ा है, लेकिन एक ग्रुप क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन छोटा। तो न्यूक्लियोफाइल को यदि आक्रमण करना है तो उसको क्या मिल जाएगी, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। जबकि इस कार्बन पर यदि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो यहाँ भी ये भी बड़ा ग्रुप और ये भी बड़ा ग्रुप, तो इसको क्या मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं हम, क्लाउडनेस, भीड़। इस कार्बन पर बहुत सारी भीड़ है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, जुड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए नाभिक रागी अभिक्रियाएं, कीटोन की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम। जबकि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के लिए एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आना है तो एक तो बड़ा ग्रुप है, कम से कम एक तो छोटा ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, कम से कम ये तो छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप। और जबकि यहाँ दोनों ही बड़े ग्रुप हैं, बड़ा ग्रुप, बड़ा समूह भी बोल सकते हैं हिंदी में, और ये भी बड़ा समूह। तो कीटोन में दोनों ही बड़े समूह दिख रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होगी, थोड़ी जुड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम, कीटोन की। जबकि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना है तो एक तो बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देगा। तो यहाँ पर जो हिंड्रेंस है वो हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस मतलब बाधा क्या है, कम। जबकि यहाँ कीटोन में हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा है।
तो हम ये पढ़ा रहे थे कि अभिक्रियाशीलता पढ़ा रहे हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, कीटोन की अभिक्रियाशीलता कम होती है। किसके प्रति? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि कीटोन में हिंड्रेंस त्रिविम बाधा ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? एल्डिहाइड की तुलना में। एल्डिहाइड में त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, स्टेरिक पूरा भी लिख सकते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस। इतनी बात समझ में आई? अब एक प्रश्न है कि बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, ये बेंजल्डिहाइड है, और एक हमारे पास है प्रोपेनल। क्या है? प्रोपेनल। तो CH3 CH2 CHO, ये दोनों ही एल्डिहाइड है। अभी हमें दिया था एक एल्डिहाइड और एक दिया था कीटोन। पूछा गया किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, आपने कहा एल्डिहाइड की ज्यादा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके जुड़ जाएगा। अब उन्होंने दोनों ही क्वेश्चन बदल दिया, ये यहाँ इतना बात खत्म हो गई। अब दोनों ही एल्डिहाइड दे दिए गए और पूछा गया कि किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। इन दोनों ही एल्डिहाइड, किसकी ज्यादा है? प्रोपेनल की ज्यादा। उन्होंने हमसे पूछा कि इसमें और इसमें किसकी ज्यादा है। ये देखिए प्रश्न लिखा है, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा। बेंजल्डिहाइड क्या होगा? प्रोपेनल से क्या होगा? कम अभिक्रियाशील होगा। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो कम है, किससे? प्रोपेनल से। क्यों? अपने उत्तर की व्याख्या दीजिए। अब हमें पूछा नहीं गया, मान लो हमसे पूछा जाता कि बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में किसकी अभिक्रियाशीलता कम है, तो हम कहते बेंजल्डिहाइड की कम होती है। अब उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कम है प्रोपेनल से, क्यों? तो अब हम आपको बताते हैं कि बेंजल्डिहाइड में होता है अनुनाद। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पर ये इसको खोल के लिखते थे हम C डबल बॉन्ड O करके H, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहता था इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता था। यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता। न्यूक्लियोफाइल करता क्या है? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। इस कार्बन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है और आके जुड़ जाता है। मान लो कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल से लेगा? नहीं लेगा ना। तो समझिए बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? अनुनाद होता है। बेंजल्डिहाइड में क्या पाई जाती है? अनुनाद संरचना। होगा क्या? ये देखो बेंजल्डिहाइड बनाया हमने, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर आना था न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना था। लेकिन हुआ क्या? आप जानते हो ये डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। होगा क्या कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको बाहर से न्यूक्लियोफाइल से नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से मिल जा रहा है? ये पाई बॉन्ड यही दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, यही अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो ये आराम से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गए? अनुनाद की वजह से यहाँ से। अब ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो अब इसको इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो कौन दे देगा? ये दे देगा। यहाँ कमी होगी तो ये दे देगा, और वापस फिर यहाँ से फिर ये वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अनुनाद संरचना बनती जाएगी। तो अनुनाद की वजह से बेंजल्डिहाइड में CHO वाले कार्बन को, इस कार्बन को अंदर से ही बेंजीन से ही मिलना है। कहने का अर्थ ये है कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेंजीन रिंग से ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल के प्रति अभिक्रियाशीलता कम दिखाएगा। प्रश्न इस तरीके से पढ़ लेते हैं। बेंजल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु, कौन सा समूह कार्बन परमाणु? कार्बोनिल समूह वाला, ये वाला कार्बन परमाणु। इस कार्बन परमाणु की बात हो रही है। बेंजल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु प्रोपेनल के कार्बोनिल समूह के कार्बन तुलना में कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता कम हो जाती है। ध्रुवणता क्या हो जाती है? कम। जैसा कि चित्र में दिखाएगा। ध्रुवणता कम क्यों हो रही है? क्योंकि उसको यहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं। ध्रुवणता कब होगी? जब इस पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर अच्छा खासा माइनस चार्ज हो। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा? खत्म। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि उसको यहाँ से क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ध्रुवणता क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कम होगी। किससे? प्रोपेनल से।